हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर एक और विपक्ष इसे मुफ्त की रेवड़ियां बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष की गलतफहमी न रहे। साथ ही इस सरकार की योजनाओं को लेकर भी बड़े दावे कर दिए हैं। दरअसल हेमंत कैबिनेट में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मैया सम्मान, फ्री बिजली और बिजली माफी जैसी योजनाओं को लेकर कहा कि पहले तो विपक्ष इस गलतफहमी में नहीं रहे कि हम रेवड़ियां बांट रहे हैं। या तो केंद्र को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने गैस सिलेंडर और चूल्हा जो महिलाओं को दिया था वह कहां पड़ा है। हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना का राशि का उपयोग हो रहा है। आपको देखना होगा कि महिलाएं उनको प्रति माह मिल रही 1000 रुपए की राशि को कहां खर्च कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने इलाके में सामान खरीदती हैं, इससे सरकार को राजस्व ही मिलता है। सवाल है कि पैसा कहां से आएगा। तो हेमंत सोरेन सरकार का कमिटमेंट है कि हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा खान खदानों पर सरचार्ज लगाने की बजाय नए लोगों को खनन का लाइसेंस देंगे और उनसे राजस्व प्राप्त करेंगे। मंत्री ने कहा कि अभी जब महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए दिया जा रहा तो 7500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जब महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देना शुरू करेंगे तो 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यह हमारे लिए चिंतन का विषय है, न कि चिंता का। उन्होंने कहा कि हम माइंस, एक्साइज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए राजस्व प्राप्त करेंगे। क्या शराब की कीमतें बढ़ जाएंगी? जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि अच्छा है ना कि लोग कम शराब पिएंगे। उन्होंने कहा कि 2018-19 में शराब की बिक्री से सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। अगले वर्ष हमारी सरकार के प्रयास से 2000 करोड़ रुपए आए। उन्होंने कहा कि आज ओडिशा माइनिंग से प्रति वर्ष 40,000 करोड़ रुपए तक रेवेन्यू हासिल कर रहा है। माइनिंग से जल, जंगल और जमीन को नुकसान के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि कौन कह रहा है कि माइनिंग से नाराजगी है। सबको रोड, आवास, बिजली और विकास चाहिए। इसके लिए कहीं से तो पैसा लाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार माइनिंग से ही राजस्व का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने की प्लानिंग कर रही है। इसके बाद एक्साइज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अन्य स्रोत से पैसा लाएंगे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले राज्य की तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च की थी। इसमें महिलाओं को अगस्त 2024 से नवंबर 2024 तक प्रति माह 1000 रुपए की 4 किश्तें भेजी गई। इसी समय बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से यह वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसे गोगो दीदी योजना कहा गया। तब हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया। इसके अतिरिक्त हेमंत सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ किया। कुल 39.44 लाख लोगों का बिजली बिल माफ किया गया। अब बिजली की दरों में प्रति यूनिट 2.60 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है। राशन में भी बढ़ोतरी की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।